तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉस्मिक लिन फेंग को अपनी पावर देता है, जिस पावर का यूज करते हुए लिन फेंग क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर किसी भी वर्ल्ड में अपनी मर्जी से आ जा सकता है। साथ ही साथ कॉस्मिक लिन फेंग को क्वीन युआन यूनिवर्स के केओस सी के अंदर भेज देता है, जिस केओस सी के अंदर क्वीन युआन यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय हो चुके सभी वर्ल्ड मौजूद होते हैं और उस जगह पर लिन फेंग अपनी मर्जी से किसी भी वर्ल्ड की एनर्जी को रिफाइन कर सकता है। अब वहां पर लिन फेंग की नजर एक स्वॉर्ड वर्ल्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह आगे बढ़कर उस वर्ल्ड को रिफाइन करने की कोशिश करता है, पर तभी उस वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस वहां पर अवेक हो जाती है और अब वह कॉन्शियसनेस इमॉर्टल एम्परर रेलम के एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही लिन फेंग एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने माइरेड स्क्रोल का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। पर वह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो देखकर ड्रैगन फिश वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मास्टर हम इस अटैक का सामना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग ड्रैगन फिश को एक थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है और अब वह उस अटैक का सामना करने के लिए वहां पर तैयार होने लगता है। तभी बाईहोंग बाहर आते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और अब वह अपने एक ही हाथ से उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है, जो देखते ही ड्रैगन फिश के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, मास्टर लिन फेंग के सभी सबऑर्डिनेट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी बाईहोंग पीछे मुड़कर ड्रैगन फिश की ओर देखती है और अब बाईहोंग की खूबसूरती को देखकर ड्रैगन फिश को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। दूसरी ओर बाईहोंग काफी आसानी से स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह अपने बर्निंग ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर ड्रैगन फिश काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह लगातार बाईहोंग की तारीफ करने लगता है, पर बाईहोंग उसे इग्नोर करते हुए वहां पर स्वॉर्ड वर्ल्ड की एनर्जी को रिफाइन करने लगती है। यह देखते ही लिन फेंग भी उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अब वह अपने डीमन बॉडी इमॉर्टल बॉडी के साथ साथ केओस बॉडी को भी बाहर निकालते हुए वहां पर स्वॉर्ड वर्ल्ड की एनर्जी को रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन भी काफी तेजी से स्वॉर्ड एनर्जी को रिफाइन किए चला जा रहा होता है। वहीं पर बाईहोंग भी कल्टीवेशन करते हुए सोच रही होती है, इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद स्वॉर्ड ची को रिफाइन करने के बाद मैं जरूर सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच जाऊंगी। और अब कल्टीवेशन करते हुए लिन फेंग उस स्वॉर्ड वर्ल्ड के अंदर ओरिजिन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी को सेंस करता है और अब वह उस एनर्जी को चेक करने के लिए उस वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है और अब उस वर्ल्ड के अंदर आते ही वह देखता है कि उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में इमॉर्टल एम्परर रेलम की स्वॉर्ड ची मौजूद होती है, जो देखते ही वह बोलने लगता है, अगर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर इस पावर को यहाँ पर रिफाइन करे तो वह बिना किसी प्रॉब्लम के ब्रेक थ्रू करके गॉड वनरेबल रेलम पर पहुंच सकता है। और अब लिन फेंग उस जगह पर उन सभी एनर्जी को रिफाइन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन आनयू और लिन ज़ाओयू एक ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फेंग को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और वह लिन फेंग की एक झलक देखने में कामयाब हो जाती है, पर लिन फेंग एक डिस्ट्रॉय हो चुके वर्ल्ड के अंदर होता है, जिस वजह से लिन ज़ाओयू का ट्रेजर उस डिस्ट्रॉय हो चुके वर्ल्ड की एनर्जी को कंटेन नहीं कर पाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिन ज़ाओयू घायल हो जाती है। यह देखते ही लिन आनयू उसे संभालते हुए बोलती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लिन ज़ाओयू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह बस एक मामूली सा स्लैश अटैक था, और अफसोस मैं फादर की करंट लोकेशन को यहाँ पर पता नहीं कर पाई, वरना हम अभी तुरंत फादर के पास जाकर उनसे मिल पाते। तभी सिंघयू उनके पास आते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक है और वह तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस लौटेंगे। तभी लिन ज़ाओयू भागते हुए सिंघयू के पास आती है और बोलती है, सीनियर सिस्टर कहीं हमारे फादर किसी दूसरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से चले तो नहीं गए? मेरे ख्याल से फादर किसी दूसरे यूनिवर्स में जा चुके हैं, वरना मेरा यह ट्रेजर उनकी लोकेशन को जरूर पता कर लेता। यह सुनते ही लिन आनयू बोलती है, तो आखिर हम क्वीन युआन यूनिवर्स में किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें अभी तुरंत सुआन युआन यूनिवर्स में अपने स्टार पैलेस में वापस लौट जाना चाहिए। उस जगह पर जाकर हम अपने फादर को ढूंढ सकते हैं। सिंघयू बोलती है, हमें यहाँ पर कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए, क्या पता तुम्हारे फादर अभी भी क्वीन युआन यूनिवर्स के अंदर ही हो।
और वह किसी केओटिक वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हो, जिस वजह से तुम्हारा ट्रेजर उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा है। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू परेशान होते हुए बोलती है, सीनियर सिस्टर, तो क्या आप यह कहना चाहते हो कि फादर किसी केओटिक वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस गए हैं? क्या यहाँ पर हमारे फादर की जान खतरे में है? तभी सिंगयू बोलती है, क्वीन युआन यूनिवर्स के यूनिवर्स गॉड कॉस्मिक ने तुम्हारे फादर को एक केओटिक वर्ल्ड के अंदर फेंक दिया था, और मुझे नहीं लगता है कि कॉस्मिक तुम्हारे फादर को यहाँ पर मारना चाहता है। तो क्या पता कॉस्मिक ने तुम्हारे फादर को उस केओटिक वर्ल्ड के अंदर किसी ट्रेजर को लेने के लिए भेजा हो। क्या पता उस केओटिक वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारे फादर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। अब यह सुनकर लिन ज़ाओयू और लिनानयू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिनानयू आगे आते हुए बोलती है, फादर अभी केओटिक वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम इस जगह पर रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें उस केओटिक वर्ल्ड को यहाँ पर ढूंढना चाहिए, जिससे जैसे ही हमारे फादर उस केओटिक वर्ल्ड से निकलकर बाहर आए हम उनसे मिल सके, वरना फादर दोबारा से हमसे बिना मिले इस जगह से कहीं चले जाएंगे। यह सुनते ही सिंगयू हंसते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को उस केओटिक वर्ल्ड को पहले ही ढूंढने के लिए भेज दिया है, और अब जैसे ही तुम्हारे फादर केओटिक वर्ल्ड से निकलकर बाहर आएंगे, मेरे सबऑर्डिनेट हमें यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे, तो तुम दोनों अब इस जगह पर आराम कर सकती हो। अब यह आइडिया लिन ज़ाओयू को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी लिनानयू बोलती है, कभी कभी मुझे लगता है कि फादर हमें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वह हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फादर इतने टाइम से अंकल गुफेंग के एक ट्रेजर के अंदर छिपे हुए थे, और एक भी बार वह ट्रेजर से निकलकर बाहर नहीं आया, और उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। और तो और अंकल गुफेंग ने भी हमें यह नहीं बताया कि हमारे फादर उनके एक ट्रेजर के अंदर छिपे हुए हैं। तभी सिंगयू आगे आते हुए बोलती है, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे फादर के यहाँ पर कई सारे दुश्मन हैं, और उन्हीं दुश्मनों की वजह से वह यहाँ पर छिप रहे थे, और वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से तुम्हारी जान को यहाँ पर कोई खतरा हो, क्योंकि अगर वह अपने ट्रेजर से निकलकर बाहर आकर तुमसे एक बार मिल लेते, तो क्या पता बाहर मौजूद लोगों को यह पता चल जाता कि तुम दोनों लिन फेंग की डॉटर्स हो। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। तुम्हारे फादर बस यहाँ पर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और तो और जब तुम दोनों की जान खतरे में थी, तब वह तुम्हें बचाने के लिए अपने ट्रेजर के अंदर से निकलकर बाहर आए थे। यह सुनते ही लिनानयू बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, यह सब कुछ यहाँ पर फादर के दुश्मनों की वजह से हो रहा है। फादर के दुश्मन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उन्हीं की वजह से हमारे फादर को यहाँ पर छिपकर रहना पड़ रहा है। हम दोनों यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे, और कुछ ही टाइम के अंदर अपने फादर के सभी दुश्मनों को जान से मार देंगे, जिसके बाद फादर को किसी से भी छिपने की जरूरत नहीं होगी, और फिर फादर बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे साथ रह पाएंगे। तभी एक लड़की भागते हुए काफी तेजी से उस जगह पर आती है, और अब वह सिंगयू को बताती है कि उनके दुश्मनों ने उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो उन सभी लोगों को यहाँ से भागना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड वर्ल्ड को रिफाइन करने के बाद थंडर ड्रैगन कुआसी एम्परर रैलम के पीक पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर बायोंग भी सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं पर लिन फेंग अभी भी बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, और अब वह एकदम से उठकर खड़ा होता है और बोलता है, मेरी सभी बॉडीज यहाँ पर सुप्रीम गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, और अभी हमारे सामने हजारों की मात्रा में डिस्ट्रॉय हो चुके स्मॉल वर्ल्ड मौजूद है। अगर हम इन सभी स्मॉल वर्ल्ड को यहाँ पर रिफाइन कर ले तो हम जल्द ही इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाएंगे। और अब लिन फेंग वहां पर रिफाइन करने के लिए एक दूसरा वर्ल्ड ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक फ्रैगमेंट के ऊपर पड़ती है। अब उस फ्रैगमेंट को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, यह फ्रैगमेंट मुझे यहाँ पर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लिन फेंग जल्दी से उस फ्रैगमेंट के पास चलो। अब लिन फेंग उस फ्रैगमेंट के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उस फ्रैगमेंट के अंदर कई सारे स्मॉल वर्ल्ड होते हैं, और उन सभी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लॉ ऑफ केओस की पावर होती है। यह देखते ही ड्रैगन फिश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ केओस ही चाहिए था, जिसे रिफाइन करने के बाद मैं कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। और अब ड्रैगन फिश बिना रुके उस जगह पर मौजूद लॉ ऑफ केओस को लगातार एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी अचानक से केओस सी के अंदर से एक हिडन स्मॉल वर्ल्ड बाहर निकलता है, जिसे देखते ही ड्रैगन फिश लिन फेंग को उस बारे में बताता है।
अब थंडर ड्रैगन जैसे ही उस हिडन वर्ल्ड को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस हिडन स्मॉल वर्ल्ड के अंदर थंडर ड्रैगन की रियल डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अब अपनी डेड बॉडी को देखकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि इस जगह पर मुझे मेरी बॉडी मिल गई। अगर मैं अपनी बॉडी को रिफाइन कर लूँ तो मैं जरूर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस स्मॉल वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ता है, पर लिन फैंग को वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए थंडर ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, पर थंडर ड्रैगन पहले ही उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर चुका होता है। अब थंडर ड्रैगन को उस वर्ल्ड के अंदर जाते हुए देखकर ड्रैगन फिश भी काफी तेजी से उस वर्ल्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तभी लिन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें सावधान रहना चाहिए। यह सुनते ही ड्रैगन फिश उल्टे पैर भागते हुए लिन फैंग के पीछे आकर छिप जाता है और अब वह लिन फैंग से बोलता है, मास्टर मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पर आखिर सीनियर थंडर ड्रैगन यहाँ पर कुछ सेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लिन फैंग बोलता है, लाखों सालों के बाद अपनी बॉडी को देखकर थंडर ड्रैगन यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिस वजह से वह खतरे को नजरअंदाज कर रहा है, तो हमें सीनियर थंडर ड्रैगन को यहाँ पर रोकना होगा। तभी बायोंग बोलती है, लिन फैंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। बोलते हुए बायोंग भी उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर करती है, जो देखते ही लिन फैंग और ड्रैगन फिश भी बायोंग के पीछे पीछे उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हैं। अब उस जगह पर आते ही लिन फैंग को पता चल जाता है कि आखिर इस स्मॉल वर्ल्ड में क्या गड़बड़ है, और अब वह बोलता है, इस वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस थंडर ड्रैगन की बॉडी के साथ यहाँ पर मर्ज हो गया है। तभी बायोंग बोलती है, इस वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस थंडर ड्रैगन की रियल बॉडी के साथ सिर्फ मर्ज ही नहीं हुआ है, बल्कि वह खुद को रियल केओस थंडर ड्रैगन समझने लगा है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा खुश होता है कि वह सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए काफी तेजी से अपनी बॉडी के पास आ पहुंचता है, और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, इस बॉडी को रिफाइन करने के बाद मैं सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मुझे किसी से भी छिपने की कोई जरूरत नहीं होगी। और यह बोलते हुए वह जैसे ही अपनी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है, उस बॉडी के अंदर मौजूद वर्ल्ड कॉन्शियसनेस वहां पर अवेक हो जाता है, और अब वह वर्ल्ड कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन को उस जगह पर बांध देता है और काफी तेजी से थंडर ड्रैगन के ऊपर चिल्लाता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह बोलने लगता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरी बॉडी के अंदर कर क्या रहे हो। यह सुनते ही वर्ल्ड कॉन्शियसनेस बोलता है, लाखों सालों तक मुझसे अलग रहने के बाद मेरी सोल बॉडी को यही याद नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं द पैरामॉर्डियल बीइंग, द ग्रेट केओस थंडर ड्रैगन हूँ, और तुम मेरे एक सोल फ्रैगमेंट हो। अब यह देखकर थंडर ड्रैगन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। और तभी वह सेंस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर वर्ल्ड कॉन्शियसनेस है, जो यहाँ पर खुद को रियल थंडर ड्रैगन समझ रहा है। तभी वर्ल्ड कॉन्शियसनेस बोलता है, मेरा सोल फ्रैगमेंट खुद ब खुद ही मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गया, और अपने इस सोल फ्रैगमेंट को रिफाइन करने के बाद मैं इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। तभी थंडर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं रियल थंडर ड्रैगन हूं और तुम एक सोल फ्रैगमेंट हो, और तुम बस यहाँ पर वर्ल्ड कॉन्शियसनेस की पावर से खुद को मूव कर पा रहे हो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन अपने चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कई सारे लाइटनिंग स्वॉर्ड को समन करते हुए वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के ऊपर अटैक करता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।